फिर से स्वागत है आपको आप ही के चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों ने रीट को देखा, इस चैनल पर आप लोगों ने 10th क्लास 12th क्लास को देखा, 12वीं कक्षा की बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी, लैब असिस्टेंट का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपने देखा। वर्तमान में एक ऐसा दौर चल रहा है जिसे हम कोरोना काल कह रहे हैं। कोरोना लगभग 1 साल से या उससे भी ऊपर समय से हमें प्रभावित कर रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं। जिन कक्षाओं में बच्चे हमेशा अपने अध्ययन में रहते थे, आज वो कक्षाएं, आज वो स्कूल सूने पड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो कि इस कोरोना काल में बंद पड़े हुए हैं। लगातार सरकार लॉकडाउन कर रही है, बंद कर रही है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है, मजबूरी है, संक्रमण ना फैले, लेकिन जनता कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रही है। विद्यार्थियों, इस कठिन दौर में कहीं ना कहीं हमारा भी एक महत्वपूर्ण कदम बनता है जो हमें उठाना चाहिए। पहली बात, पिछली साल की तरह इस साल में आपको फिर आह्वान कर रहा हूँ कि बाहर जाना तो छोड़ना ही है, साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने ऊपर आजमाने हैं। जीवन में 1 साल अगर खो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे। और आपने ये महसूस भी किया होगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग कि जो लोग छोटी कक्षा में थे, प्रमोट हो गए, 9th में थे, अब 10वीं आ गए, है ना, जो 11वीं में थे अब 12वीं आ गए, ये आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छी घटना है? नहीं है। आपको क्षण भर के लिए आनंद दे सकती है, कुछ समय के लिए आपको आनंद दे सकती है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत ही विध्वंसकारी है, बहुत ही खतरनाक है। आप जो तैयारी करके जो अच्छे परसेंटेज बनाते, जो अपने जीवन को संवारते, वो मौका कहीं ना कहीं आपने खोया है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं, चाहे वो रीट का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12th क्लास का विद्यार्थी हो, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हो या 10वीं का हो, कोई भी विद्यार्थी हो जिनको ये लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई हैं कि जो रीट के एग्ज़ाम थे वो रीट के एग्ज़ाम आगे चले गए हैं, जो 12th क्लास के एग्ज़ाम थे वो भी आगे चले गए हैं, जो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम थे वो भी आगे चले गए। यानी कि ये सारे एग्ज़ाम, जो मैं RBSE से जुड़ा हुआ बात कर रहा हूँ राजस्थान में, वो सारे के सारे आगे चले गए हैं। इस दौरान लॉकडाउन का समय चल रहा है कुछ राज्यों में, तो राजस्थान भी अभी उसी स्थिति से गुजर रहा है। अब आप लोग फ्री हैं, बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति, ये जो परिस्थिति है, ये महाभारत में जिस तरह से बर्बरिक की थी वैसी स्थिति आपकी हो चुकी है। अब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीट वाले विद्यार्थियों को भी काफ़ी समय मिल गया। पहले आपके पास में शिकायतें थी, हम विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, हम तैयारी कैसे करें। भगवान ने सुनी, आपके पास में बहुत सारा समय है, तैयारी कीजिए। उसी प्रकार 12th वालों के पास में भी बहुत सारी शिकायतें थी, एग्ज़ाम आगे चला जाए, इतनी तैयारी नहीं हुई है इस साल, कुछ परसेंटेज कट जाने चाहिए, कुछ होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज अपन पूरी की पूरी प्री प्लान पे बात कर रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ पर हम क्या चीज़ हम छोड़ रहे हैं और कहाँ पर हम क्या चीज़ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रीट की, क्योंकि रीट के विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि रीट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। एक बात तो तय है, खाना सबको जरूरी है, यानी कि भोजन सबकी आवश्यकता है। अगर भोजन सबकी आवश्यकता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं उनको चलाना आवश्यक है। और अगर व्यवसाय चलाना आवश्यक है तो उनके साथ साथ में जो दूसरे कार्यक्रम हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनका भी होना निश्चित है। यानी कि अध्यापक की आवश्यकता इस युग में हमेशा रहेगी। और अगर अध्यापक की आवश्यकता इस युग में हमेशा रहेगी तो गवर्नमेंट हमेशा विद्यार्थियों के लिए अध्यापक कहीं ना कहीं से मुहैया कराएगी। और अगर अध्यापक चाहिए तो कोई ना कोई परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी यानी कि रीट होगी। तो ये सत्य घटना है कि रीट होगी। अब कब होगी या आगे चली गई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे एक बात बताइए, आप अपने सच्चे मन से पूछिए कि जिस समय तय समय पर अगर रीट हो जाती तब भी आप यही रोना रोते कि साहब थोड़ा आगे चली जाती ना तो मैं तो ये कर लेता, थोड़ा सा ये हो जाता तो मैं ये कर लेता। होता कुछ भी नहीं। आपको समय मिला है। अगर वर्तमान में आपके पास में 10 दिन है, मेरी बात सुनना, वर्तमान में आपके पास में 10 दिन है, तो इन 10 दिनों का पूरा एक प्री प्लान कर लीजिए कि मुझे इन 10 दिनों में कितना सिलेबस, 75% या 100%, बड़ा नहीं है,
क्योंकि अभी कुछ काम नहीं करना है। हमारी स्थिति उस आदि मानव की तरह हो चुकी है जो गुफा में रहता था, बाहर जाता था, शिकार करके लाता था और फिर वापस गुफा में चला जाता था। तो 75 से 100% आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय उठा लीजिए, एक विषय उठाइए, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए इन 10 दिनों में। जो आपको कठिन लगता है, अगर आपको लगती है कि गणित आपकी कठिन है, उठाइए। अगर आपको लगती है कि विज्ञान कठिन है, उठाइए। अगर आपको लगती है कि हिंदी कठिन है, उठा लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है उसको उठा लीजिए। और अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं तो इन 10 दिनों के अंदर 75 से 100% तो कीजिए। साथ साथ में कोई 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके दूसरे में घुस जाइए। ये तरीका है वर्तमान के समय का सदुपयोग का। जिससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो बाहर की जो कोरोना की जो एक रट बनी हुई है उससे हट जाएंगे, आपका मन इसमें लग जाएगा। और बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए और ऐसे नोट्स तैयार कीजिए, ऐसी चीज़ तैयार कीजिए कि आप कभी भी उसे देखें एक क्लिक में आपको याद आ जाए। तो ये तो बात रही आप लोगों के लिए, रीट वालों के लिए, जो रीट के बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। मुझे बताइए, क्या कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बनाना, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा बंद कर दिया है क्या? पार्ले जी बिस्किट वाला ने बिस्किट बनाना बंद कर दिया है क्या? जब उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया तो रीट वाले विद्यार्थी क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे? अरे यार, जब भी होंगे तब होंगे, पर पहले तैयारी तो कर लो। तो उसकी तैयारी के लिए अभी से आपको 100% देना है। एक बार बार जब आप फ़ोन करके पूछते हो कि होगा कि नहीं होगा, अब फ़ोन मत करना, अब सीधा अपनी किताब उठाना, सीधा अपना जो मोबाइल है उसको उठाना, ऐप खोलना और उसमें पढ़ाई करना चालू कर देना। कौन सा भी ऐप डाउनलोड कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत सस्ते कर दिए हैं सारे लोगों ने, जितने भी पढ़ाने वाले उन्होंने बहुत कम कर दिया है। चलो हमारे YouTube चैनल पे तो आप लोगों को एक विषय के बारे में जानकारी मिलेगी, उन्होंने तो सारा फ्री कर रखा है। अरे 100,000, 500, 2,000, 3,000 में क्या फ़र्क पड़ रहा है? जल्दी से उठा लो उनको, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे वो लोग। और नहीं है तो हम तो ही हैं, बैठे हुए हैं। चलिए, तो रीट के लिए एक कोई भी टॉपिक या कोई भी यूनिट उठा लीजिए, चाहे हमारे वीडियो ही उठा लीजिए, उनमें से जो आपको अच्छा लगे। पूरा विज्ञान हम खत्म करेंगे, पूरे विज्ञान को आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो जाती है एक पूरी की पूरी प्लानिंग। दूसरी बात, सर हमारा रिवीजन हो चुका है। दूसरा प्रश्न ये था कि हमारा तो रिवीजन भी कर लिया हमने, हम क्या करें? अरे पढ़ना अथाह सागर है, बहुत बड़ी चीज़ है। सारे वीडियो देख लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं, एक बार वापस पढ़िए उनको, बार बार रिवीजन कीजिए और हर एक प्रश्न के साथ में कीजिए। क्या कीजिए? प्रश्न कीजिए। अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आप धोखा कर रहे हैं खुद के साथ में। वहाँ पर क्या आपको पूरी जानकारी थोड़ी पूछेंगे, वहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ थोड़ी पूछने वाले हैं। ये सब थोड़ी कहेंगे कि आपके ऊपर कि रीट पे आप निबंध लिख दीजिए। निबंध नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न की जानकारी आपको गहराई से होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये जानकारी है तो ही आप उसको हल कर पाएंगे। तो बहुत सारे पेपर में आपको पहले से सोल्व करवा चुके हैं, तो उन पे जाइए और उन प्रश्नों को हल कीजिए। अपनी किताब उठाइए, पुराने पेपर उठाइए, तो ये तैयारी कीजिए। ये 10 दिन आपके लिए कहीं निकल जाएंगे, 10-15 दिन, और आप बहुत ही बेहतर ढंग से रीट को क्लियर कर पाएंगे। चलिए, रीट के लिए ये तो बात होगी। अब हमारे पास में कुछ और पॉइंट्स हैं रीट के बारे में। रीट का ही टॉपिक है। रीट के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली है, पढ़ना भी अच्छी तरह से आपने कर लिया है, प्रश्न भी कर लिए हैं। तो प्रश्न का निर्माण कीजिए। प्रश्न का निर्माण कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जो प्रश्न हैं उनको आपको बनाने हैं, खुद चेक करने हैं। अगर इस तरह से होता प्रश्न तो मैं क्या उत्तर लिखता, या ये प्रश्न बन सकता है क्या? कुछ प्रश्नों का खुद निर्माण भी करना होगा। तो रीट वालों के पास में तो यूँ समझ लीजिए कि अथाह सागर है, और ये 10 दिन 15 दिन कोई मायना नहीं रखता। अगर लॉकडाउन 31 मई तक भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे आगे भी चला जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक आपके पास समय है, अच्छा समय है, क्योंकि रीट में बहुत सारे लोग हैं। रीट में वो हैं जिन्होंने अभी अभी कॉलेज को कंप्लीट किया, यानी कि वो उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है। रीट में वो लोग हैं जो 5 से 10 साल का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, जो 5 से 10 साल का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अध्यापन करा रहे हैं, कहीं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों के पास में तो ये गोल्डन चांस है, इससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता यार, कि मतलब घर पर बैठे हुए हैं, कुछ जाना नहीं, स्कूल कुछ नहीं, तैयारी करो आराम से, है ना। और इतने साल का अनुभव लेकर बैठे हुए, जंग लग जाएगा, बाकी तो और खतरनाक वाला। और जो जिनके कॉलेज खत्म हुआ है, अरे भाई जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, गाड़ी दौड़ रही होती है,
है ना, उसमें खाली गियर ही बदलने पड़ते हैं। इन लोगों को वो टाइम लग जाएगा, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, पढ़ाई के साथ ही तो पढ़ाई करनी है। और कुछ लोग ऐसे होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा और सेकंड ईयर के अंदर वो क्या कर रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे। अब तो उनके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर रीट आ रही है तो वापस फॉर्म भर जाएंगे, सारा कुछ होगा। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनके बीच का अनुभव भी नहीं है, कुछ काम धाम छोड़ दिया है, अध्यापन भी कहीं पढ़ा भी नहीं रहे। अब मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दुकानदारी चालू कर दी है या कुछ अलग से काम, क्योंकि आजीविका तो सबके लिए जरूरी है विद्यार्थियों। तो ऐसी परिस्थिति जिन लोगों के लिए, अरे अभी तो सब लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे लोग जिनके कोई दूसरी दुकानदारी चालू कर दिए, उन लोगों के लिए भी ये समय उपयोगी है। तो ये बहुत नसीब वाले लोगों को मिलता है, इस तरह का समय आप लोगों को मिला है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। चलिए।